दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके फोन को हैक करने के लिए हैकर्स को आपके स्मार्टफोन को चुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों एक गलत लिंक, एक फर्जी एप्लीकेशन या फिर दोस्तों पब्लिक का वाईफाई यूज करने से ही आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है और आपकी सारी डाटाज खतरे में पड़ सकती है दोस्तों। क्योंकि जो आजकल की हमारी जो स्मार्टफोन है केवल एक डिवाइस नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारी जिंदगी है और इस तरह से आपकी सारा डाटा खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारे काफी सारे फोटोज, वीडियोज और मोस्टली देखा जाए दोस्तों हमारे पूरे बैंक अकाउंट का एक्सेस होता है इसमें, और एक छोटी सी गलती आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपका पूरा देखने का निर्णय आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रंजित कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एनालिसिस सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे ऐसे कौन सी टॉप ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू से हैकर्स हमारे स्मार्टफोन को इजिली हैक कर लेते हैं। दोस्तों आज ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बातें करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग हैकर्स के फेवरेट ट्रिक्स और इजी ट्रिक्स के बारे में बात करें तो वो लोग दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल फिशिंग और फर्जी मैसेज के थ्रू करते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी सामान का बुकिंग किया हुआ है, चाहे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या फिर किसी एप्लीकेशन से, तो इनके हमारे ई कार्ड से रिलेटेड काफी सारे मैसेज आते रहते हैं। अल्टीमेटली ऐसे में दोस्तों हैकर्स लोग आपके स्मार्टफोन पे एक मैसेज भेज देते हैं और जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करके देखते हो वहां पे लिखा होता है आपका ये ई कार्ड वहां पे रुका हुआ है, फॉर नोइंग मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक एट हियर। आप नैनो सेकंड में दोस्तों उस पर क्लिक कर देते हो और क्लिक करने के जस्ट बाद आपको रियलाइज होता है ये तो फर्जी मैसेज था। फर्जी मतलब कोई इसका सोर्स ही नहीं है, जो इसका ऑफिशियली सोर्स ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको नैनो सेकंड में पता चल जाता है कि हाँ ये मिस्टेक हुआ है, लेकिन दोस्तों आपने तो गलती कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में लाइक मेलवेयर अटैक कर देते हैं या फिर कोई ऐसी अननोन लाइक लिंक्स वगैरह क्लिक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके स्मार्टफोन को वो लोग क्या करते हैं, इजिली हैक कर लेते हैं। और दोस्तों हैकर्स यही नहीं रुकते, बल्कि वो लोग बैंक से रिलेटेड मैसेज करते हैं कि आपके अकाउंट से इतने अमाउंट का डिटेक्ट हो गया है या फिर इतने अमाउंट का ट्रांसफर हो गया है, क्लिक हियर फॉर मोर नो इन्फॉर्मेशन लाइक दैट। आपके पास मैसेज करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हो वहां से भी आपके बैंक अकाउंट या फिर कोई अदर लिंक्स भेजते हैं, चाहे वो भले ही ना बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो। इनकेस आपका डाटा क्या होता है, लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है। ऐसे में दोस्तों हमें सावधानी ये बरतना है कि हमारे स्मार्टफोन पे जो भी लिंक्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारे मेल पे आ रहे हो, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन में आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे विजुअली देखें कि ये सही है नहीं सही है। और सेकंड थिंग दोस्तों हमें आने वाले नंबर्स को भी देखें, चेक करें। अगर देखा जाए यहीं पे अगर गवर्नमेंट का है दोस्तों तो हमारे लास्ट में लाइक यूपी वगैरह, अगर मान लीजिए यूपी से हो या फिर तेलंगाना जैसा भी स्टेट है, लाइक डेट होगा। अल्टीमेट एंड में क्या होगा, हमारा जी से लाइक संबोधित कर दिया था। अल्टीमेटली क्या है, जी लगा। इनकेस वो गवर्नमेंट का है तो अल्टीमेटली लाइक दैट हमें अपने ईमेल्स को, अपने मैसेज को चेक करना है और उसमें देखना है ये कहां से आया है, इसका लाइक सोर्स कौन सा है, ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को बचा सकते हैं। और सेकंड थिंग दोस्तों, जब आपके पास बैंक से रिलेटेड कोई मैसेज आए तो इनकेस आप उस लिंक पे क्लिक करने के बजाय बल्कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां पे विजिट करके उसे देखो, तब जाके वहां से एक्सेस करो। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी काफी सारी सावधानियां होंगी। और सेकंड थिंग देखा जाए दोस्तों, जो हमारे स्मार्टफोन लोग के अंदर एक अनऑफिशियल और अनपब्लिकली डाटा जानने की इच्छा उठती है। ऐसे में दोस्तों वो लोग जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं इस मोबाइल नंबर का लोकेशन क्या है, इस मोबाइल नंबर से किस किस से बातें हुआ है, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी किस मोबाइल नंबर से बना है, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। जब वो लोग जाए के लाइक ये सब सारी चीजें क्या है दोस्तों, प्राइवेट डाटा है, किसी के प्राइवेट डाटा को जानना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो तो पब्लिकली है नहीं। तो ऐसे में दोस्तों उन लोगों को उनको सर्च से रिलेटेड एक एप्लीकेशन मिल जाता है जो कि दोस्तों वो अनवेरिफाइड और अनऑथराइज्ड होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है वो दोस्तों प्ले स्टोर वेरीफाई करता है, गूगल वेरीफाई करता है और तब जाके उसके पैरामीटर सेट करता है, तब वो जाके सिक्योर है या नहीं खुद पहले देखता है, तब आपको अलाउ करता है। सही में दोस्तों जब आप लोग क्रोम ब्राउज़र से इंस्टॉल कर लोगे तो क्या होगा दोस्तों, वो अनवेरिफाइड है, वो सिक्योर है या नहीं है उसको कैसे पता, अल्टीमेटली उसका कोई रिसोर्स नहीं है। तो इस कारण दोस्तों आप लोग जैसे ही इंस्टॉल करते हो आपके स्मार्टफोन का माइक, कैमराज, लाइक लोकेशंस या फिर दोस्तों अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस यानी कि सब कुछ वो गेट कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों जितनी भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है सारी चीजें आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और मैक्सिमम जो लाइक उसको अलाउ करते हो वो मैक्सिमम आप कोशिश करो कि कम से कम उसे अलाउ करो। और दोस्तों थर्ड ट्रिक्स देखें तो हैकर्स लोग आपको फ्री का वाईफाई देके आपके स्मार्टफोन को वो लोग हैक कर लेते हैं और उनकी प्राइवेसी बची रहे दोस्तों, इसके लिए वो लोग पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, एयरपोर्ट, रेलवे, लाइक दैट साइबर कैफे, ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी बची रहे। इनके इसमें क्या होगा, अगर मान लो उनको आप लोग गेट कर लोगे इसी व्यक्ति का मैंने वाईफाई यूज किया और इस वजह से दोस्तों ये मेरा प्रॉब्लम आया है मोबाइल फोन में, इस वजह से आपका लाइक बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ या फिर आपका मोबाइल फोन हैक हुआ है, तो ऐसे में उसकी आइडेंटिटी है, आप उसे गेट कर लोगे। लेकिन दोस्तों ऐसे में वो लोग पब्लिक प्लेस का यूज करते हैं और आपको पता है कि पब्लिक प्लेस पे कौन है क्या है, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों ये लोग ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों का स्मार्टफोन हैक हो सकता है और ऐसे में दोस्तों आप लोग पब्लिक वाईफाई से जरूर अवॉइड कीजिए। लेकिन कभी दोस्तों ऐसा इमरजेंसी पड़ ही जाता है कि आपको पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़े, तो ऐसे में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्मार्टफोन में VPN को जरूर इंस्टॉल कीजिए और उसे ऑन कीजिए, एक्सेस कीजिए। और सेकंड थिंग दोस्तों हमें ऐसी चीजों को एक्सेस नहीं
करना है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें बैंक अकाउंट में हमें अपना बैंक अकाउंट नहीं चेक करना है, फिर कहीं पे पैसा वगैरह कोशिश कीजिए कि ना भेजना पड़े, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट चीजें चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो कुछ भी हो। तो ऐसे में दोस्तों इन सारे एक्सेस से बच। और हैकर्स की अगर चौथे ट्रिक्स की हमारी बात करें दोस्तों, तो इसमें हैकर लोग आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड कर देंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपके साथ स्कैम कर देंगे कि ये लोग आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये लोग करते हैं दोस्तों सिम स्वैप्टिंग। अगर हम लोग सिम स्वैपिंग के बारे में बातें करें तो आपको हमेशा दोस्तों सिम को पोर्ट करवाने की और नए सिम को परचेस करने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों जब आप कभी भी आप जाते हो तो देखते होंगे कि आपका पहले डाटा लेता है, आपका लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डाटा है उसके डाटा को फिलअप करेगा। आफ्टर दैट आपको वेरीफाई करवाएगा, चाहे वो थंब के थ्रू हो, चाहे लाइक आपकी आईरिस स्कैन करके हो, चाहे आपका फोटो लेके हो। तो अल्टीमेटली दोस्तों जब कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपका फेस नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जब वो कह रहा है कि ये सिम उठा नहीं रहा है, आफ्टर दैट ये सिम मतलब दूसरे सिम को यूज लाइक स्कैन करूं, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे हमें सावधानी बरतना है। क्योंकि हमारा फेस डिटेक्ट करे, थंब या डिलीट करे, ऐसी बहुत जगहों पे घटनाएं घटती हैं। चाहे हम रास्ता लेने जाते हैं वहां पे भी होता है, फेल हो जाता है, ऐसी बहुत जगहों पे फेल होता है। लेकिन दोस्तों अगर वो कहना है कि सिम स्कैन नहीं हो रहा है, दूसरा सिम मतलब स्कैन करूं, तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हो सकता है कि जो निकाल के रख रहा है कि वो स्कैन हो चुका हो, वो भी सही हो चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या कर दे रहा है, साइड कर दे रहा है। ऐसे में दोस्तों वो आपके नाम का एक और सिम निकाल के क्या कर लेगा, रख लेगा, तो वो और आपके साथ उसी सिम के साथ फ्रॉड कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता तक नहीं चलता कि आपके नाम का ऑलरेडी सिम निकल चुका है। और ऐसे में दोस्तों वो लोग उस सिम के साथ क्या करेंगे, पूरा लाइक स्कैम करेंगे और अल्टीमेटली पकड़ा वही जाएगा जिसके नाम पे सिम होगा, और सिम तो आप ही के नाम पे और आपको पता तक नहीं है। हमें अपने सिम कार्ड को चाहे वो पोर्ट करवाना हो, चाहे नए सिम को परचेज करना हो, ऐसी जगहों पे निकलवाएंगे जहां पे हमारा एक ऑफिशियल शॉप हो, ना कि किसी पब्लिक प्लेस पे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आखिर मैं क्यों पब्लिक प्लेस पे मना कर रहा हूं और क्यों एक ऑफिशियल शॉप से अलाउ कर रहा हूं। और हैकरों के टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें हैकर्स आपके मोबाइल फोन पे डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों आपकी स्मार्टफोन की सेटिंग, आपकी एक्टिविटीज दोस्तों, ऐसी 40 चीजें गलतियां कर बैठते हैं जिससे दोस्तों हमारी स्मार्टफोन की सिक्योरिटी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आप कभी ब्लूटूथ को ऑन हमेशा रखते हो, तो ऐसे में दोस्तों आपके मोबाइल फोन में वायरस आता है। और सेकंड थिंग देखा जाए तो आपके ब्लूटूथ से भी ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स निकाल सकते हैं। और सेकंड थिंग को इससे पता चलेगा कि आपकी स्मार्टफोन हैक हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको ये मोस्टली 5 एक्टिविटीज आपके स्मार्टफोन में दिखने लगे, तो आप लोग जरूर समझ जाइए कि आपका स्मार्टफोन हैक हो चुका है। जैसे कि इसमें पहले बात करें हम लोग, तो आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग को कम हो जाना, यानी कि आपकी चार्जिंग कम चलना। सेकंड थिंग देखा जाए तो आपका मोबाइल फोन हमेशा हीट रहना, कभी भी वो आप यूज ही नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी दोस्तों आपका मोबाइल फोन हीट है। और थर्ड थिंग आपके डाटा जल्दी खत्म हो जाना। और फोर्थ थिंग आपकी मोबाइल फोन में ऐसी लाइक बेवजह ऐड आना, जैसे कि आप सेटिंग में हो या फिर एसएमएस में हो या फिर कॉन्टेक्ट डायलर में हो, तब भी ऐड आ जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हमें यहाँ पे सावधान होना है कि आपका स्मार्टफोन हैक हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ऐसी एक्टिविटीज तभी होगी क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि कॉन्टेक्ट में या फिर एसएमएस में या फिर सेटिंग में हो तब ऐड नहीं आता, लेकिन फिर भी आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपका स्मार्टफोन हैक हो चुका है। और 5 देखा जाए दोस्तों, तो कोई ऐसी एप्लीकेशन आपको लाइक देख लो कि ये एप्लीकेशन तो मुझे पता ही नहीं कभी इंस्टॉल किया मैंने, ऐसे में दोस्तों आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये सारी वीडियोज आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिससे हम अपनाएं तो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल फोन काफी ज्यादा सिक्योर रहेंगे। तो आप हमें उन सावधानियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्टीमेटली अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इनके साथ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही टेक बड़ी इन्फॉर्मेशन बड़ी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को प्यारा सा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।